गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे वो है राजस्थान में सिंचाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जो कि पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर करता है। यहाँ पर कृषि कार्य है, लेकिन मानसून की अनियमितता और अनिश्चितता बनी रहती है, जिसके कारण समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से सिंचाई के साधन हैं और कैसे कैसे राजस्थान में सिंचाई की साधनों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो सिंचाई क्या होती है। वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीके से जल पिलाने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई जो है वो आधारभूत संरचना का एक अंग है। योजनाबद्ध विकास के 60 वर्षों के बाद भी राजस्थान में आधारभूत संरचना की दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले जो है वो पिछड़ापन फैला हुआ है। राज्य में कृषि योग्य भूमि का 2/3 भाग वर्षा पर निर्भर करता है, लेकिन राजस्थान में वर्षा की जो अनिश्चितता है वो बनी रहती है। किसी वर्ष अच्छी बारिश होती है, किसी वर्ष नहीं होती। कभी मानसून जल्दी आ जाता है, कभी लेट आता है, कभी जल्दी चला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके कारण राजस्थान में जो है वो कृषि कार्य प्रभावित होता है। अतः समय समय पर जो है वो सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। राजस्थान के सिंचाई के साधनों की अगर हम बात करें तो इनमें कुआं, नलकूप, तालाब, नहरें प्रमुख हैं। राज्य की कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 30% भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। भारत के उत्तर पूर्व में राजस्थान की स्थिति है और राजस्थान जो है वो मेनली एक कृषि प्रधान राज्य है। लेकिन राजस्थान का जो अधिकतर क्षेत्र है वो मरुस्थलीय थार मरुस्थल का क्षेत्र है, जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। लेकिन उस क्षेत्र में भी जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर रहती है। तो जब वहाँ वर्षा कम होती है तो वहाँ पर कृषि को डेवलप करने के लिए सिंचाई के साधनों की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। राजस्थान की 43.4% भूमि सिंचाई के अभाव में कृषि योग्य नहीं है और वह बंजर पड़ी हुई है। इस बंजर भूमि में सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषि कार्य किया जाता है। यानी वहाँ पर बहुत सारी नहर परियोजनाएं जो है वो समय समय पर स्थापित की जा रही हैं, जिससे कि उस बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके और खाने योग्य मोटे अनाज या किसी भी तरह की जो है वो फसल उत्पादित किया जा सके, जिससे कि जो भूमि नष्ट हो रही है उसको उपयोग में लाया जाए। तो सिंचाई के साधनों के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं कुएं और नलकूप। राजस्थान में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन है कुएं और नलकूप। कुल सिंचित क्षेत्र के 70.52% भाग में कुएं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। राजस्थान के पूर्वी भाग में जल का स्तर औसतन 40 फीट की गहराई पर है, जिससे वहाँ पर कुएं और नलकूप का विकास अधिक हुआ है। यानी पूर्वी राजस्थान में 40 फीट के बाद जो है वो पानी निकल जाता है, जिसके कारण आसानी से कुएं खोदे जाते हैं और नलकूप भी लगाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर जो खेतों की सिंचाई की जाती है वो काफ़ी आसान रहती है और कुएं नलकूपों के माध्यम से सिंचाई हो सकती है। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, फव्वारों के द्वारा सिंचाई हो रही है, जो कुएं और नलकूपों के विकास के कारण ही संभव है। राजस्थान में जो जयपुर जिला है वो कुएं और नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पर है, यानी सबसे ज़्यादा सिंचाई जयपुर में होती है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, जालौर, सिरोही, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी कुएं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। दूसरा आता है नहरें। नहरें दूसरा साधन है, दूसरा प्रमुख। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र के 26.22% भाग में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। राज्य की लगभग 25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई नहरों के माध्यम से होती है। राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी व भरतपुर जिले में अधिकतर कृषि भूमि की सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है। राज्य में इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, गुड़गांव नहर, भरतपुर नहर प्रमुख नहरें हैं। गंगा नहर के द्वारा श्री गंगानगर, बीकानेर जिलों में कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। इस नहर की लंबाई लगभग 137 किलोमीटर है और ये 6 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करती है। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा राज्य के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में सिंचाई की जाती है। राजस्थान की प्रमुख नहरों की बात करें तो सबसे पहले गंग नहर है, जिसकी स्थापना 1927 में महाराजा श्री गंगा सिंह के द्वारा की गई। इसकी कुल लंबाई है 137 किलोमीटर। इस नहर के द्वारा श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में सिंचाई होती है। दूसरा है भरतपुर नहर। यह नहर यमुना से निकलने वाली आगरा नहर से निकाली गई है। भरतपुर नहर निर्माण 1906 में किया गया। इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर है। इस नहर के द्वारा भरतपुर जिले में सिंचाई की जाती है। तीसरी है गुड़गांव नहर। यह नहर यमुना नदी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। इससे भरतपुर जिले के कुछ हिस्सों में सिंचाई की जाती है। लास्ट जो हमारा सिंचाई का साधन है वो है तालाब। राजस्थान में सबसे कम जो कृषि भूमि है उस पर सिंचाई तालाब व अन्य स्रोतों से होती है। कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 3.26% भाग पर तालाब अर्थात जलाशय द्वारा सिंचाई की जाती है।
राज्य के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में तालाबों के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। तालाबों से सिंचाई, तालाबों के द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 98% भाग जो है वो राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में है। राजस्थान में लगभग 450 तालाब हैं। सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचित क्षेत्र भीलवाड़ा में है। राजस्थान के गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जालौर जिलों में तालाबों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि एक तो ये क्षेत्र कैसे हैं, रेगिस्तानी है, और दूसरा यहाँ पे जो भूमिगत जल का स्तर है वो काफ़ी गहरा है, तो नीचे है, इसलिए यहाँ तालाबों की स्थापना कम होती है। राजस्थान के प्रमुख तालाबों की बात करें तो इसमें आते हैं हेमवास पाली, दांतीवाड़ा पाली, खरड़ा पाली, मुथाना पाली, सरेरी भीलवाड़ा, खारी भीलवाड़ा, मेजा भीलवाड़ा, बानकिया चित्तौड़गढ़, मुरलिया चित्तौड़गढ़, सेनापानी चित्तौड़गढ़, बगोलिया उदयपुर, कीर्ति मोरी बूंदी, वरडा बूंदी, पार्वती भरतपुर, गड़ीसर जैसलमेर, बरेठा भरतपुर, एडवर्ड सागर डूंगरपुर और हिंडोली बूंदी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि राजस्थान कृषि में सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है। राजस्थान को कृषि हेतु सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों की कमी के कारण कृषि योग्य जमीन की सिंचाई भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्र में रेतीली मिट्टी का बहुत ही ज़्यादा विस्तार है, जो कि जल को सोख लेती है। इससे वहाँ का भूमिगत जल स्तर भी काफ़ी नीचे देखने को मिलता है। तो राजस्थान जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, अतः यहाँ सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सिंचाई के साधनों के बारे में मैंने आपको समझाया है। इसके बाद राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न नहर, कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना चल रही हैं जो कि सिंचाई को बढ़ावा देती हैं, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम इंदिरा गांधी नहर योजना, माही सागर योजना, चंबल घाटी परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो हमारा सिंचाई के साधन का टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है।